के शरीर में इसकी कमी हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं जो अभी तक हम लोगों ने बात की। तो एज ए इंडस्ट्री हम इसको देखेंगे और न्यूट्रोसिटिकल को आसान शब्दों में सोचेंगे कि विटामिन और मिनरल्स से इंसान को कैसे सही किया जा सकता है। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच अगेन, जस्ट लाइक आयुर्वेदा। न्यूट्रोसिटिकल आप देखोगे यहाँ पे डेफिनेशन में वही लिखा है, खाने पीने के सोर्सेज से आपने अच्छे से सोर्सेज से विटामिन को निकाल के आपने आसान फॉर्म में बनाया है ताकि आप इजीली कंज्यूम कर पाओ। अभी जितना फॉर एग्जांपल एक दिन में जितना विटामिन सी चाहिए उसका अगर आप सिर्फ प्योर नींबू का रस पियोगे तो कोई नहीं पी सकता। उसको ड्राई करके उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म निकाल के आप कैप्सूल में डाल दो, इट्स वेरी इजी टू कंज्यूम। तो इजी फॉर्म में हमने डाला, वही न्यूट्रोसिटिकल है। न्यूट्रोसिटिकल में एक शब्द आपने आजकल तो चिप्स के पैकेट में भी लिखा होता है, फोर्टिफाइड विद दिस एंड दैट। ये शब्द सबने सोचा सुना होगा, फोर्टिफाइड। ये बहुत अच्छा शब्द है लेकिन गलत इस्तेमाल होते हैं। आपको बिस्किट में भी लिखा होगा एड ऑन विटामिन दिस एंड दैट, बहुत कुछ लिखा होता है। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है। आजकल डाइटरी जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जो घर में कुकिंग ऑयल होता है उसमें भी लिखा होता है फोर्टिफाइड विटामिन दिस एंड दैट। तो फोर्टिफाइड का मतलब होता है जो हमारा खाना है उसमें कुछ एड ऑन न्यूट्रिशन डाला गया है। कुछ ऐसे सुपर फूड्स जैसे होते हैं जिसमें खाने पीने का जो हमारे शरीर में 3 तरह का काम करता है फूड। एक तो हमें एनर्जी देता है, दूसरा हमें अच्छा लगता है अच्छा खाना, तीसरा कुछ हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एड ऑन हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं। जैसे बच्चों को आप लोग ब्राह्मी का साग खिलाते होंगे एग्जाम के टाइम में, सर्दी जुकाम में तुलसी लेते हैं हम लोग, तो उसमें उस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। तो हम इसको फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफाइड, एड ऑन वैल्यू या फिर सुपर फूड, इस तरह के शब्द से उनको लोगों को बता सकते हैं। तो न्यूट्रोसिटिकल में सब कुछ आता है। वो रेडीमेड कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, जैसे आपने एसपीटीसी देखा होगा, उसमें इतने सारे ओमेगा फैटी एसिड जो आसानी से आपको दूसरे में नहीं मिलेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा विटामिन सी उधर ही मिलता है। तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत वैल्यूज होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ले लेके हम लोग उसको बनाते हैं। तो ऑल टुगेदर न्यूट्रोसिटिकल्स में आते हैं। इसमें फंक्शनल फूड है और बेवरेजेस, जैसे आप लोग जूस लेते हैं। फंक्शनल फूड का मतलब होता है, आसान भाषा में हम जानते हैं, ये खाने से शरीर का ये फायदा होता है। आप दूध पीते हो तो हड्डियों को मजबूती मिलती है, लेकिन उसके बाद धूप में बैठना पड़ेगा। कैल्शियम और विटामिन दोनों चाहिए। समुद्र का मछलियों से ब्रेन की डेवलपमेंट ज्यादा अच्छी होती है। फ्लैक्स सीड इज गुड फॉर हार्ट। तो हम इसको फंक्शनल फूड भी कह सकते हैं जिसमें एड ऑन वैल्यूज होते हैं। कुल मिला के जितनी भी खाने की चीजें होती है हमारे आसपास में जो प्योर फॉर्म में है, वो हमारा न्यूट्रोसिटिकल के दायरे में आता है और हमें इनको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ज्यादा प्रमोशन करना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ये डॉलर में है पूरे वर्ल्ड का 447 ऑलमोस्ट 445 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है न्यूट्रोसिटिकल का। इट्स ह्यूज, ये बहुत बड़ा है। आपके कैलकुलेटर में नहीं है अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। और ये तेजी से बढ़ रही है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यूरोप में इसका देखा गया है पढ़े लिखे पॉपुलेशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आपको पता होगा इंडिया में ऐसे लोग हैं जो ओमेगा का कैप्सूल सिर्फ खूबसूरती के लिए खाते हैं, फिल्म स्टार्स, और 8-10 कैप्सूल का दाम 2-3 हजार होते हैं। तो जिनके पास जो जानकारी है उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इंडस्ट्री है ये दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हमने देखी है। अगर आप कुछ साल आगे की बात करो 2030 तक, तो करीब 8.3% की रफ्तार से बढ़ने वाली है और 2030 तक ये 445 से लेकर ऑलमोस्ट नेट टू डबल 733 बिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है। इट्स ह्यूज, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है और मुझे खुशी है कि मैं इसके साथ जुड़ा हूं और आप सब इसी के साथ जुड़े हैं। एक वेलनेस इंडस्ट्री जिसमें लोगों का सेहत की बात करते हैं, जिससे लोगों का भला होता है, जिससे हम लोग प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं और ऐसे चलते चलते दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत जल्द आएगा।
इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। पहला रीजन हेल्थ अवेयरनेस। जैसे इससे पहले वाले सेशन में भी हमने बात किया था कि लोग आजकल हेल्थ के बारे में बात करना पसंद करते हैं। लोग आजकल खाने पीने में थोड़ा बहस करना पसंद करते हैं, थोड़ा सा केयरफुल हुए हैं लोग। यहाँ में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि अगर हमने ओपन बुफे कर दिया तो बहुत सारे चीजों में तो आप नहीं खाओगे, करेक्ट? तो हिसाब में खाएंगे। चाय भी आप थोड़ा लिमिटेड, बहुत सारे लोग होंगे शुगर हिसाब से पीते हैं। तो लोगों के पास जानकारी आती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग खुद से जानकार होने की कोशिश करते हैं, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन में, गूगल में, बहुत सारे लोग थोड़ा कोशिश करते हैं। तो ये अवेयरनेस इस इंडस्ट्री का ग्रोथ फैक्टर है। इसका मतलब है हम सबके पास एक बहुत बड़ा स्कोप है कि लोगों के पास जानकारी देना है। जो आज आपने यहाँ पे देखा, सीखा, अप्लाई ऑन योरसेल्फ। हम अपने ऊपर काम करेंगे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा नीम की कैप्सूल के बारे में, सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। हम कोशिश कर सकते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है वही इस इंडस्ट्री का ड्राइविंग फैक्टर है। तो हमें सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो ग्रोथ फैक्टर है, प्रिवेंशन। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर हम बीमारियों पे काम करते हैं, इलाज पे काम करते हैं, आई मीन बीमारी होने के बाद आप इलाज कराते हैं। टेक एन एग्जांपल ऑफ कैंसर, 10, 20, 25, 30 लाख रुपए चला जाएगा, नो गारंटी। अगर आप रोकने की कोशिश करते हैं, आप सिगरेट, शराब, तंबाकू, इस तरह के बैड हैबिट्स हम छोड़ देंगे, फास्ट फूड, जंक फूड छोड़ देंगे, पैसा बचेगा, जो परेशानी है वो कम होगा, आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, कैंसर हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। यानी प्रिवेंशन में पैसा बचता है, मेहनत बचता है, आप सेफ रहते हो, आप खुश रहते हो। ट्रीटमेंट में सब कुछ खत्म होता है। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और यही इस इंडस्ट्री का ग्रोथ फैक्टर है। वन मोर फैक्टर कि लोगों के पास आज एक्सेस है अच्छे प्रोडक्ट्स का। हम अपनी एग्जांपल देते हैं एस्टोनिया वन का। आपको पता होगा पूरे इंडिया में कहीं से भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, 3-4 दिन में आपके पास पहुंच जाती है। ब्लू डार्ट के थ्रू से हम प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं। आपको ऑनलाइन में सब कुछ मिल जाता है। आप गूगल में एक बार टाइप करना गुड विटामिन, आपको अगले 1 हफ्ता तक गूगल आपको सजेस्ट करेगा, 100 विटामिन का नाम पेश करेगा। गूगल के पास कैमरा भी होता है, आपका आवाज भी रिकॉर्ड करता है। अगर आपने एक बार भी बोला होगा एंटीऑक्सीडेंट, अगले 1 हफ्ता तक आपको उसको ही ऐड दिखाएगा। यानी लोगों के पास इजी एक्सेस है प्रोडक्ट को पाने का। पहले एसेंशियल मेडिसिन भी टाइम पे नहीं पहुंचते थे। अभी देखो कोविड के दौरान हमने इतना फास्ट वैक्सीन बनाए, पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दिया। तो आजकल लोगों के पास इजी एक्सेस टू न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, इस तरह के प्रोडक्ट, न्यूट्रिस्यूटिकल है, जो इस इंडस्ट्री का ग्रोथ फैक्टर है। एंड बहुत अच्छी बात है सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है कि हेल्थ, वेलनेस, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, इनके बारे में बात करना चाहिए। लोगों को जागरूक किया जाता है कि कहते हैं ना, आयोडाइज वाला सॉल्ट खाओ, आयोडीन वाला नमक खाओ। प्रेगनेंसी के दौरान किताब बना के भेजा कि ये खाना चाहिए, आयरन खाना चाहिए, विटामिन खाना चाहिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन को ये देना चाहिए, वो देना चाहिए। सो गवर्नमेंट भी इसी बात को प्रमोट कर रही है। तो ये कुल मिला के आने वाले कुछ सालों में ये चीजें बहुत बड़ी होने वाली हैं, और इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे इस जर्नी में, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए न्यूट्रिस्यूटिकल प्रोमोटर, आप जैसे भी फॉर्म में इस इंडस्ट्री के साथ, इस ट्रेंड के साथ अपने आप को जोड़ोगे, आप इसी के फ्लो में आगे बढ़ जाओगे। और इस इंडस्ट्री का अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि जापान, कोरिया जैसे छोटे छोटे देश में हिंदुस्तान से भी ज्यादा न्यूट्रिस्यूटिकल की प्रमोशन होती है। इतने छोटे देश है। आप टॉप 10 कंट्रीज लोगे एशिया का, तो 5-6 मिलकर भी इंडिया का 30% नहीं होगा बाय साइज, ज्योग्राफिकल एरिया, लेकिन वो न्यूट्रिशन का प्रमोशन करते हैं। यानी ये पॉपुलेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन ड्राइवन है। इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, हर कोई इसको कंज्यूम करना चाहेगा। मैं तो सोचता हूं अगर हिंदुस्तान के 10% लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा तो विल बी आउट ऑफ स्टॉक। नॉट ओनली अस, एंटायर वेलनेस इंडस्ट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। तो ये एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में साउथ ईस्ट एशिया सबसे बड़ा मार्केट है। उसके बाद लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाल ही में इसके बारे में बातचीत हो रही है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है।
आप सब ने कोई ना कोई हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का प्रोडक्ट खाया होगा। एक बार ये से हमें बता सकते हैं आपने प्रोडक्ट कोई भी खाया होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में सुधार आया होगा। और ये बात हमारे पुराने बुजुर्ग भी बोलते थे, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल के गए ना, घर में एक एक्सपर्ट होता था और वो कहते थे दही खाना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए, जिसमें अच्छे बैक्टीरिया होती है। तो अच्छे बैक्टीरिया की बहुत शॉर्टेज हो चुकी है दुनिया में, हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की कमी हो चुकी है, जिससे बॉडी का बैलेंस बिगड़ चुका है। ये एक इमर्सिंग फील्ड है, नॉट ओनली न्यूट्रोसिटिकल, फार्मास्यूटिकल में भी। जब भी डॉक्टर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रोबायोटिक का सेशन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका दाम शायद 20, 30 या 40 रुपए है, तो उसका ट्रेंड है जो आपके हर एक प्रोडक्ट में हमने भर भर के डाला है, पर डे पर कैप्सूल। इसका डिमांड है और इसके बारे में हम, मुझे लगता है वी हैव टू टॉक बिफोर टाइम। हम वक्त से पहले इसकी बात कर रहे हैं, तो आप लोग वक्त से पहले हो तो आपके हिस्से में कामयाबी जल्दी भी आएगा। ओमेगा फैटी एसिड, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, दुनिया का हर 5वां हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम, उसके साथ स्किन की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन की डेवलपमेंट, ये सारा प्रॉब्लम ओमेगा फैटी एसिड से चेक किया जा सकता है। इट कुड बी चेक, कंट्रोल किया जा सकता है। और आज हमारे पास अच्छा ओमेगा फैटी एसिड नहीं है, ये सिर्फ समुद्र में मिलता है और आप उसको खा भी नहीं सकते। तो ओमेगा फैटी एसिड का ट्रेंड है, इसकी जरूरत है लोगों को। देन वी हैव प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट, लोग वेज प्रिफर करते हैं और ऊपर वाले ने बहुत ज्यादातर चीजों को, मुझे लगता है ज्यादातर चीजों को प्लांट्स में ही डाले हैं। उनको भी पता था शायद कि वेज नॉन वेज डिवाइड होने वाला है, तो बहुत सारी चीजों को प्लांट में ही डाला है, कुछ चीजों को एनिमल सोर्स में डाला है। तो जितने भी, जैसे आयुर्वेद के बारे में बात किया, तो प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन, प्लांट बेस्ड न्यूट्रोसिटिकल का डिमांड बहुत ज्यादा है। लोग कॉस्मेटिक में भी प्लांट बेस्ड प्रेफर करते हैं, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास ऐसा ही न्यूट्रोसिटिकल्स हैं। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी कहा, हर एक इंसान का जेनेटिक मेकअप अलग होता है और उसके हिसाब से, मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा क्योंकि इस बात को हमें सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। एक मेडिसिन आता है इंडोमिथासिन, ये एक सीरियस पेन किलर है और एक आम इंसान पे इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका साइड इफेक्ट नहीं भी होता है और कोई भी हो सकता है हॉस्पिटलाइज भी हो जाए। एक ही मेडिसिन, किसी का बीमारी ठीक हो गया, एक ही मेडिसिन लेके हॉस्पिटलाइज हो गया, तो हमारा बॉडी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करता है। तो न्यूट्रिशन का भी अलग रोल होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग रहते हैं, हमारा वेदर, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा कल्चर, हमारा फूड हैबिट्स, हमारा इमोशनल स्ट्रेस, हमारा रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग है। नॉर्थ में अलग है, मिडिल में अलग है, साउथ में अलग है, पहाड़ों में अलग है, हर किसी का रिक्वायरमेंट अलग है। उसी हिसाब से हमने न्यूट्रिशन को भी पर्सनलाइज किया है और आने वाले टाइम में ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन ही काम करे। इट्स नॉट लाइक जनरलाइज सबके जैसा, इट्स पर्सनलाइज्ड। सबके फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, जेनेटिक मेकअप के हिसाब से अलग अलग न्यूट्रिशन की डिमांड होगा। और इसमें भी मैं फिर से कहना चाहूंगा, आपने उसको वक्त से पहले बना दिया, या बिफोर टाइम। डिजिटल हेल्थ एंड वेलनेस प्लेटफॉर्म्स, आजकल अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, सिर्फ गूगल में एक बार टाइप करो, हजारों सजेशंस आते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। तो सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, गूगल में आपको सारे एक्सेस है इंफॉर्मेशन का। और इससे मुझे लगता है पूरे दिन में आप चाहे फोन में कुछ भी करो, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, 2-4 अच्छी बातें लोग सीख ही लेते हैं, राइट? एक तो अच्छे बातें हर कोई सीख लेता है कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वो होता है, ऐसा करना चाहिए। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण भी लोग न्यूट्रिशन, न्यूट्रोसिटिकल के प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा होगा ज्यादा। फ्यूचर में इस इंडस्ट्री को, इस ट्रेंड को आगे ले जाने के लिए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल का इस्तेमाल होने वाला है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कुछ कोशिश किया, हमने छोटा सा इंफॉर्मेशन डाला कहीं पे और इतना बड़ा एक अच्छा सा पैराग्राफ बन के आया। तो आपको हेल्थ को भी डिफाइन करेगा। आपने अपना प्रोफाइल डाला, वो बताएगा आपको आपका फूड हैबिट में इसकी कमी है, उसकी कमी, आपको ये चाहिए, वो चाहिए। तो लोग खुद ब खुद समझ जाएंगे उनके बॉडी में कौन सा न्यूट्रिशन की कमी है और कौन सा न्यूट्रिशन उनको चाहिए। सिर्फ कमी रहेगी तो न्यूट्रिशन का सोर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस इंडस्ट्री को बहुत सिंप्लीफाइड बनाने वाले हैं। जैसे हमने जो ओरिएंटेशन कैटलॉग बनाया, आप उसको किसी भी मरीज के साथ, किसी भी कंडीशन वाले पेशेंट के साथ 8-10 सवाल करते हो तो आउटकम आता है कि उनके लिए प्रोडक्ट सही रहेगा। लाइकवाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से न्यूट्रिशन और न्यूट्रोसिटिकल का जो रिकमेंडेशन है बहुत इजी होने वाला है।
माइक्रोबायोम, जैसे मैंने कहा प्रोबायोटिक्स, इसके बारे में जितना बोला जाए शायद कभी खत्म नहीं किया जा सकता। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट में प्रोबायोटिक्स का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट रहता है। बॉडी के हर हिस्से में ब्लड पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है, ग्लूकोज पहुंचती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, बाय प्रोडक्ट बाहर जाती है, बॉडी के अल्कलाइन एसिडिक मीडिया बैलेंस होती है। हर चीज में अच्छे बैक्टीरिया का रोल होता है और ये अच्छे बैक्टीरिया के सीरियस क्राइसिस होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो उसको दूर करने के लिए ये माइक्रोबायोम बेस्ड न्यूट्रिशन का बहुत डिमांड होने वाला है, जिसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। एक सवाल मैंने थोड़ी देर पहले भी पूछा था, दोबारा भी पूछना चाहूंगा, या फिर जितने लोग हैं क्या आप चाहते हैं कि आप 10 साल ज्यादा जवान दिखो? हर कोई चाहता है ना, मैं भी चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे यहाँ में भी हेयर्स आ जाए और थोड़ा ज्यादा स्किन यंग दिखे, हर कोई चाहता है, ह्यूमन नेचर। तो इसका भी एक ट्रेंड आप देखोगे, एंटीऑक्सीडेंट ऐसा कॉमन शब्द हो गया आजकल, सारी चीजों में डालना शुरू किया लोगों ने, बिस्किट्स में भी डालते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जैसे कॉमन हो गए, एक ऐसा ही शब्द है एंटी एजिंग। हर कोई जवान दिखना चाहता है और ये पॉसिबल है अच्छे न्यूट्रास्यूटिकल के साथ, अच्छे प्रैक्टिसेस के साथ। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को आप डिवाइड कर सकते हो, यू कैन डिस्टिंग्विश। उसमें एक हिस्सा रहेगा प्रोबायोटिक, एक हिस्सा रहेगा एंटी एजिंग, एक हिस्सा रहेगा फिटनेस का, लाइकवाइज। तो ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। लोग अपने आप को, जैसे मैंने कहा, 2-3 हजार का कैप्सूल लेते हैं ओनली फॉर स्किन, बोटॉक्स का इंजेक्शंस लगाते हैं, वो कितना महंगा, हालांकि वो पॉइजन है। तो ये ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है। तो ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत, मेरा हिसाब से गोल्डन बिगिनिंग शुरू हो चुकी है। इम्यूनिटी, न्यूट्रा इम्यूनिटी के लिए लोग कितना कुछ नहीं करते। च्यवनप्राश हमने हॉस्टल में देखा था और पता था ये खाने से बीमार नहीं होते। हर किसी के घर में हॉर्लिक्स का डिब्बा होता है, माल्टोबा, माइलो, ये सब होता है। बच्चों का ग्रोथ, इम्यूनिटी, आजकल के सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेके आते हैं, चाहे दाम कितना भी क्यों ना हो, 1-2 किलो जरूर लेके आते हैं इम्यूनिटी के लिए। ये जो ट्रेंड है, इसको धीरे धीरे न्यूट्रास्यूटिकल में बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स्ट्रा जिम के लोग प्रोटीन लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन विटामिन मिनरल्स लेते हैं। आप सबने सुना होगा L-arginine स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, एथलीट्स लेते हैं। तो इसका प्रचलन शुरू हो चुकी है। तो इस इंडस्ट्री का एक गोल्डन फ्यूचर को डिसाइड करने वाला फैक्टर्स है। स्ट्रेस बहुत कॉमन हो चुकी है। आप देखोगे आजकल लोगों को छोटे छोटे चीजों पर डिप्रेशन होती है, सीरियस डिप्रेशन। मार्क्स 2-4 नंबर कम आ जाए, डिप्रेशन। पहले के लोग इतने बड़े बड़े सिचुएशंस का हैंडल करते थे। एक छोटा सा जोक याद आ गया, मेरे नाना जी ने 2 शादी की थी, उनके 10 बच्चे थे, डॉक्टर, इंजीनियर सब हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड, बहुत अच्छे से हैंडल किया। और आजकल एक छोटा फैमिली चलाने में हमें इतना स्ट्रगल करना होता है। तो ब्रेन का जो स्ट्रेस हैंडलिंग लेवल है, ब्रेन का जो एक कैपेसिटी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी चेंजेस हैं। तो इसका एक अलग सेक्टर होने वाला है। और लोग लेते भी है, कॉफी भी देंगे, मैं बहुत टेंशन में हूँ, हम लोग लेते हैं ना, स्ट्रेस है, टेंशन है, परेशान हो, कॉफी पी लेते हैं। तो एक ट्रेंड आ चुकी है। आपको बहुत अलग अलग तरह का कॉफी मिलेगा आजकल, कैपुचिनो, ज्यादा कैफीन वाला। तो ये जो ब्रेन वाला सेक्टर है, ब्रेन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी इमर्जिंग सेक्टर है। आई एम श्योर एक शानदार प्रोडक्ट आपने बनाया है, ब्रेन और उसका बेमिसाल रिजल्ट आई बिलीव आप सबको भी मिला होगा। जॉइंट्स एक सीरियस कंसर्न है। ऑस्टियोपोरोसिस जब मेनोपॉज के बाद होता है, 50% फीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है और फ्रैक्चर भी हो जाते हैं। और उसके बारे में डॉक्टर्स पहले से बताते हैं, आपको कैल्शियम लेना होगा, दिस एंड दैट, वेट मैनेज करना होगा। और हर घर में मुझे लगता है एक ना एक इंसान ऐसा होता है जिसको जॉइंट में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बहुत ही, आजकल तो पेन क्लिनिक का नाम भी अलग से दिया गया है, पेन क्लिनिक, जॉइंट पेन क्लिनिक। आप देखोगे मेडिकल साइंस ने भी बहुत तरक्की की है। कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट, आपके पूरे घुटनों के स्टील से रिप्लेस किया जाता है। तो इससे डिमांड ऑफ द आवर कि इन चीजों में बात करो। इसके लिए सबसे आसान और इजी एक्सेस होगा न्यूट्रास्यूटिकल। इसके लिए भी हमारे पास इमर्जिंग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत शानदार रिजोल्यूशन है, सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली पैकेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रोडक्ट का लुक देख के भी डिसाइड करते हैं। मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट रखे होंगे, 2-4 लोगों ने प्रोडक्ट लेके आया होगा, तो लुक, अपीयरेंस, शेप देख के भी रिजेक्ट करते, करना भी चाहिए।
अच्छे प्रोडक्ट शुड लुक गुड, गुड प्रोडक्ट शुड लुक गुड, एम आई राइट? अच्छा दिखना चाहिए, वो भी इको फ्रेंडली होना चाहिए, नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, उसमें भी जितने साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जा सकता है करना चाहिए। ये सारे ऑल टुगेदर पुटिंग टुगेदर इस इंडस्ट्री को लीड करने के लिए काफी है। एंड देन फाइनली वी हैव वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ आपको पता होगा कि अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रेनिंग ऐसे दिया जाता है, उनको जंग में नहीं भेजा जाता। आपने देखा होगा ना, वीआर होता है, उनको वीआर दिया जाता है, गन्स दिए जाते हैं कि अभी जाओ तुम जंग में हो, लड़ो, तो दे प्रिपेयर देमसेल्फ लाइक दैट। यहाँ पे वर्चुअल ऑगमेंटेशन का मतलब है आप अपने हालत को सिस्टम में डालोगे, सिस्टम आपको बताएगा, सिस्टम का मतलब है आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर एंड ऑल, वो आपको बताएगा आपका लाइफ कैसा चल रहा है, आपके बॉडी में किसकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से चल रहा है, आने वाले 10 साल में आपको किन चीजों पे ध्यान देना, आपका हाइपरटेंशन का ट्रेंड कैसे चल सकता है, आपका किडनी का स्टेटस कैसे हो सकता है, इम्यूनिटी का कैसे हो सकता है। तो ये सारा चीज हमारे हेल्थ को बेहतर कराने के लिए एक गुड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम कह सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हो आप एक ऐसे मोमेंट पे हैं, हम एक ऐसे मोमेंट पे हैं जहां से एक बहुत बड़ी और अच्छी शुरुआत होने वाली है, और हर अच्छी चीजों के साथ, हर काम के साथ हमेशा चैलेंज रहेंगे। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे चैलेंज नहीं होंगे, और जहां पे प्रोडक्ट्स है, बीमारी है, डिजीज है, न्यूट्रिशन है, सप्लीमेंट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई चैनल है, तो चैलेंजेस के भी बहुत सारे गुंजाइश है, हर एक लेवल पे चैलेंजेस आ सकते हैं। यहाँ में सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, जैसे आप जानते होंगे कि शायद इंडिया में आज भी 7-8 हजार से ज्यादा कंपनीज हैं, और मेरे हिसाब से ज्यादातर नॉट रजिस्टर्ड। आपको आए दिन कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनने को मिलेगा। तो मिसगाइडिंग, मिसकॉन्सेप्शन, लोगों को थोड़ा बहुत धोखाधड़ी देना, गलत तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट करना। बहुत बार तो लोग सिर्फ इतना नहीं बोल देते कि ये लोग है तो आप मरोगे नहीं, बस इतना नहीं बोलते, बाकी सब बोल देते हैं। तो हम मतलब राइट इंफॉर्मेशन को पहुंचाने में थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि लोगों के पास वो जानकारी नहीं है, लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब होता है ये सारे चीजों में चूक। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें जो सुधार लाने वाले लोग हैं वो हम ही लोग हैं, आई मीन द पीपल इन द फील्ड। और शुरुआत यही से हुआ, आज इस प्रोग्राम से हुआ, जब आपको राइट इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो हम लोग हर चीज के लिए वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन गवर्नमेंट की पॉलिसीज लेके आएंगे। एज ए सिटीजन, एज ए रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ वेलनेस इंडस्ट्री, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम प्रोडक्ट को सही मायने में लोगों को प्रेजेंट करें विद राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं सही हूं? तो हमारे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चैलेंज को दूर करने में हम सबका सबसे ज्यादा रोल रहेगा। क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मेरा मानना है कि हम किसी और के बारे में बात नहीं करेंगे कि एस्टोनिया वन की बात करते हैं। जहां से हम प्रोडक्ट लाते हैं, रॉ मटेरियल जहां पे लाते हैं वो भी सर्टिफाइड है एफडीए का, हम बनाते हैं, हमारा पैकेजिंग मटेरियल, हमारा सब कुछ वो भी सर्टिफाइड है। इसका मतलब है आप हमारे प्रोडक्ट्स को, आप अपने प्रोडक्ट्स को इन शब्दों में सही मात्रा में सही तरीके से लोगों को बता सकते हैं कि हमने इन लैब की क्वालिटी का ध्यान रखा, फील्ड में भी क्वालिटी का ध्यान रखा। लेकिन क्या ऐसा फील्ड में हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है? आपने मार्केट में जितने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, कहीं ना कहीं चूक लोग जानबूझ के भी करते हैं या फिर कॉस्ट कटिंग के लिए भी करते हैं। तो ये चैलेंज रहेगा, लेकिन हमें अपने अच्छे प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा। एक और चैलेंज रहेगा जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात किया, फेक एंड एडल्ट्रेशन, फेक प्रोडक्ट्स या फिर फेक क्लेम्स। फार्मास्यूटिकल में तो ये भी गाइडलाइंस है, वहां में भी कानून की तरह लॉज होते हैं कि इस बीमारी के बारे में कोई दवा ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये ठीक हो जाएगा, और उसके बारे में भी हॉस्पिटल में बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं। तो फेक क्लेम्स ये रहेंगे, लेकिन राइट इंफॉर्मेशन के साथ इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। पब्लिक अवेयरनेस में भी चूक होती है। लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें एक बहुत ही अच्छा दायरा मेंटेन करना होगा। दोस्तों एक छोटा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई डॉक्टर किसी को प्रेस्क्रिप्शन लिखता है, उस प्रेस्क्रिप्शन को बंद करने का परमिशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है। बहुत बार हम जाने अनजाने में कह देते हैं इसको मत करो, इसको मत करो, इसको मत करो। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन को भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। विद द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज जो उन्होंने लिखा, दैट इज वैलिड एंड लीगल।
इसमें कभी हमें इंटरफेयर करना ही नहीं है। हमें कहना है आप अपने मेडिसिन को अच्छे से यूज करो, साथ में इसको यूज करो राइट तरीके से, तो दोनों के वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। दोनों अपने जगह पे हैं, दोनों का अलग रोल है, दोनों अपने जगह पे सही है। वेलनेस पहले आता है, ट्रीटमेंट बाद में आता है, और दोनों इन हैंड जा सकता है। हमारा कंपटीशन नहीं है, लेकिन लोग इसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन हम समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको एज चैलेंज नहीं लेंगे, हम इसको बैलेंस करके चलेंगे। उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज भी अनलिमिटेड है। अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड का मतलब है हमारे पास, मेरा मानना है, फ्यूचर प्रोडक्ट है, ऐसे प्रोडक्ट जो हमने वक्त से पहले बना दिया। एक बार जोरदार क्लैप होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं फ्यूचर प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल से कनेक्टेड हूं। न्यूट्रिशन के बारे में, फार्मास्यूटिकल के बारे में, मेडिसिन के बारे में बहुत पढ़ाई किया, लेकिन इस तरह का कॉम्बिनेशन मैंने पहली बार देखा है, जो हर तरह से काफी है आज के लाइफस्टाइल को सेव करने के लिए, आज की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी तो अनलिमिटेड है, एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स जो लीड करेगी न्यूट्रास्यूटिकल में। मैं 2-3 शब्दों से कंक्लूड करना चाहता हूं। मेरा मानना है, जैसे फार्मास्यूटिकल को एज ए हमने ट्रीटमेंट कहा, हेल्थ इंडस्ट्री का 2 पार्ट है। अब फार्मास्यूटिकल कह सकते हो, न्यूट्रास्यूटिकल कह सकते हैं। फार्मास्यूटिकल हो गया बीमारी को ठीक करने के लिए, न्यूट्रास्यूटिकल हो गया प्रिवेंशन के लिए। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा फ्यूचर में जब एटलीस्ट ये दोनों एट पार होंगे, या फिर वेलनेस या न्यूट्रास्यूटिकल आगे निकल जाएगा। सो हम लोग सही इंडस्ट्री में हैं, और ये बहुत बड़ा स्कोप है, और इसमें सबका भला है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है, सारे एजेंसीज भी यही चाहती हैं। आप देखोगे WHO भर की किताबें पब्लिशिंग 2014 में WHO ने कहा था इस वक्त दुनिया की पॉपुलेशन 2 हिस्सों में बांट चुकी है। आधा वेट कंट्रोल करने के लिए जूझ रही है, और आधा को भरपेट खाना नहीं मिलता। इट वाज डन इन 2014, और उसके बाद आज हम लोग कर रहे हैं। द राइट टाइम है कि न्यूट्रास्यूटिकल को प्रमोट करें, बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, और प्राइड करें कि आप इनके साथ जुड़े हो, और इसका अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है, आप हिसाब नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।